गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसे कि मैंने बोला था वेब से मैं हर रोज़ वीडियो डालूँगी। सो दिस वीडियो विल बी अप ऑन February 1। सो अभी बज रहे हैं 7 एंड अभी मैं टेरेस पे हूँ। थोड़ा वर्कआउट करके फिर जाऊँगी, ऑफिस स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने सोचा है आज हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो स्टे ट्यून एंड अभी थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, फिर जाते हैं घर। सो आई एम डन विथ माई वर्कआउट नाउ। पहले दिन के लिए इतना काफ़ी है। अभी 10 मिनट बजे हैं टू 8, ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं भी जाऊंगी घर। सी यू आफ्टर 5 o'clock। विल डिस्कस द टॉपिक। आई होप आपको कुछ अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी एंड उस टॉपिक के बारे में दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत सारे उस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स है विच आई विल डिस्कस इन माई फर्दर वीडियोज़। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय। So welcome back to my video. It's 6 o'clock right now. I don't know how you guys are feeling, but I am feeling super tired because today was not a good day for me. My internet was acting very weird. For that I was not able to work properly, and also this video I'm not sure if I am going to post it tomorrow or not because my internet connection is very low. So tomorrow if I will be posting my father's video, so this video will be up day after tomorrow. Please don't forget to watch because this topic which I am going to discuss is very important. Okay, so for me internet connection issue is not new, but today I had to face a lot of problem because of this. Okay, so let us now discuss about it. So today's topic is going to be why we need to invest in share market and we do not have to invest in FD and RD. So I guess बहुत जन को पता होगा FD एंड RD क्या होता है, बट जिन लोगों को फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आई जस्ट वांट टू गिव अ बेसिक नॉलेज अबाउट FD एंड RD एज वेल एज शेयर मार्केट स्टॉक. So FD is a savings method or it's a platform which is offered by bank where we can deposit our money for a fixed time period and earn a higher interest rate than savings account. तो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट इज़ द बेसिक अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक वेयर वी कैन डिपॉजिट और विड्रॉ आवर सेविंग्स एंड अर्न इंटरेस्ट रेट एज पर द कन्वीनियंस. सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू FD. इसीलिए लोग FD कर लेते हैं, फिर RD कर लेते हैं. RD क्या होता है? RD इज़ रिकरिंग डिपॉजिट. तो फिक्स डिपॉजिट में हम एक सम ऑफ मनी फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड लाइक 1 साल 2 साल के लिए डिपॉजिट कर लेते हैं. बट RD में एवरी मंथ वी डिपॉजिट सम ऑफ मनी. सो RD में भी इंटरेस्ट रेट लाइक FD की तरह ही होता है, 4 to 7%. लाइक लास्ट ईयर आई डिड RD ऑफ 12,000. लाइक आई वॉज पेइंग 1,000 एवरी मंथ. So after 1 year, after 12 months, I got 12,480 I think, which was 4% interest rate, which is very low if you will compare that with stocks. So shares क्या होता है? तो किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है. कैपिटल इन द सेंस मनी, पैसे की ज़रूरत होती है. अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं इन्वेस्टर से पैसे मांगने के लिए. क्यों? टू ग्रो देयर कंपनी, टू स्केल देयर कंपनी. तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपनी के थोड़े थोड़े हिस्से कर लिया जाता है, फिर पब्लिक में बांट दिया जाता है. फिर पब्लिक उस शेयर्स को लाइक उस हिस्से को हम शेयर्स बोलते हैं, उस शेयर्स को खरीदती है. तो इससे क्या होता है ना, कंपनी को पैसे मिल जाते हैं एंड अगर कंपनी ग्रो करता है तो पब्लिक का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो करता है. तो यहाँ पे पब्लिक को हम इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं और बायर्स भी बोल सकते हैं. तो कंपनी अगर प्रॉफिट में होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और कंपनी लॉस में जाएगा तो हमारा लॉस होगा. तो हम जो शेयर्स खरीदते हैं हमें कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिल जाता है. तो कंपनी का छोटा सा शेयर हमें मिल जाता है.
तो आपने सुना होगा कि उसने TCS का इतना शेयर ख़रीदा, उसने HDFC का इतना शेयर ख़रीदा। तो वो लोग ख़रीदते कहाँ से हैं? तो हमें अगर कुछ ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो हम कहाँ जाते हैं ख़रीदने के लिए? मार्केट ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो हमें किसी कंपनी का शेयर ख़रीदना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? शेयर मार्केट पे जाएंगे शेयर ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे इट्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, NSE एंड BSE। तो दिस कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू इन अदर वीडियो। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँगी तो ये वीडियो में भी बहुत लंबा हो सकता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो अबाउट NSE एंड BSE, दैट इज़ शेयर मार्केट। तो जब भी हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में पहले आता है कि यहाँ पर रिस्क बहुत है। क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा डिस्क्लेमर जो देते हैं टीवी पे कि बाय एट योर ओन रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर दिस यू कैन बाय एट योर ओन रिस्क, वो जो भी होता है। तो हमारे दिमाग में पहले एक ही चीज़ आता है, दैट इज़ यहाँ पे रिस्क बहुत है और हमारा पैसा डूब जाएगा। बट वैसे नहीं होता है यहाँ पे। लाइक रिस्क इज़ देयर इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा कभी नहीं डूबेगा। इट विल इंक्रीज एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत डिफरेंस होता है। रिस्क आप लेते हो बिना रिसर्च किए, किसी से आपने सुन लिया कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप जस्ट इन्वेस्ट कर लेते हो किसी से सुन के एंड जस्ट डूइंग ए सरफेस लेवल इन्वेस्टिगेशन। बट कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? आप किसी से अगर सुनते हो तो स्टॉक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करोगे, उसका रेवेन्यू, उसके बारे में उसका न्यूज़, उसका पास्ट 5 इयर्स का ग्रोथ, आप पूरा अच्छे से रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो होता है कैलकुलेटेड रिस्क एंड उसमें आपका नुकसान होने का परसेंटेज इज़ वेरी 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 लेस। सो ये तो हो गया FD, RD एंड स्टॉक्स का बेसिक नॉलेज कि ये होता क्या है। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FD एंड स्टॉक्स, कि लोग FD और RD में इन्वेस्ट क्यों करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट स्टॉक्स। क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि ये बहुत रिस्क है, जो कि है, बट फ़ायदा भी बहुत है इसका। सो FD और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? FD इज़ रिस्क फ्री। यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट मिला के आपको अपना पैसा मिल जाता है। बट स्टॉक्स, यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर रिसर्च अबाउट दैट स्टॉक्स एंड आप जस्ट ऐसे ही जाके इन्वेस्ट कर लेते हो तो यहाँ पे रिस्क होता है और आपका पैसे डूबने का बहुत चांसेस होते हैं। सो FD हेल्प्स इन टैक्स डिडक्शन। इफ़ यू आर इन द सर्विस लाइन देन अगर आप दिखाओगे कि आपने इतने अमाउंट का FD किया हुआ है तो आपको वो टैक्स डिडक्शन के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं। In share market also we can have that benefit by investing in mutual funds. तो mutual funds क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, that also I will let you know in the upcoming videos, not in this video. Then the third thing is देन स्टॉक्स में लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप जब भी चाहोगे इन्वेस्ट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। सैटरडे संडे तो FD में भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट सैटरडे संडे आप जब भी चाहते हो यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन विड्रॉ योर। So if you are in need of money and urgency is there for money, so you can easily withdraw your money from the stocks you have invested. But FD में क्या होता है, premature withdraw is allowed, but आपका interest rate कम हो जाता है। Maybe they may deduct 1 or 2% of the interest which you could have got after that fixed period of time. So let's say if you invest 1 lakh in 10 years, FD will pay you somewhere around 1.8 lakhs, which is, let us assume, 6% interest rate. If you invest the same amount in stocks or mutual funds, you will get more than 3 lakhs, which is nearly about 12 to 13% of interest rate. So it's all depends on the risk taking capacity of each individual. Don't go and invest just because I'm saying you to do so. Do your own research and then take your own decision. Also, there are so many platforms who shares knowledge
based on mutual fund stocks in YouTube also. You can go and follow them. They can make you understand better than me, because I also started investing since last year. मुझे भी इन सब का कोई भी आइडिया नहीं था, but thankfully my brother insisted me and he told me to do a little bit research on this. So आज के लिए इतना knowledge काफ़ी है. I think I'm done for the day. I am super tired. I will just have my dinner. थोड़ा edit करके I'll go to sleep, and tomorrow the same daily drill will start again. Bye bye. Take care. Good night.